पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और जहां तक सुजानपुर चुनाव क्षेत्र का प्रश्न है, यहां से 4 उम्मीदवार सारे कार्यकर्ताओं की राय लेके कार्यकर्ताओं की बैठक में फैसला कर दिया गया है कि 4 जिला परिषद के जो कैंडिडेट होंगे, सराकड़ वार्ड से ओम प्रकाश, बारी वार्ड से श्री राजीव कुमार और अपने गेड़ा वार्ड से गौरा देवी और चबूतरा वार्ड से नीलम कुमारी, ये 4 कैंडिडेट दे दिए गए हैं। इसके अलावा लोग जो हैं वो कोई बीडीसी का, कोई पंचायतों के चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें हमने कह दिया है कि अच्छे कैंडिडेट जो हैं, अच्छे उम्मीदवार जो हैं उनको जिता कर लाएँ ताकि लोगों का विकास हो, डेवलपमेंट हो और वो अपनी जो है अपने गांव की, अपनी पंचायत की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करवाएं। आज हमारी मासिक बैठक 7 तारीख को होती है, वो 7/12 को आज मासिक बैठक हुई है। इसमें जो हमारे पेंशन के मुद्दे हैं, जैसे परिवहन से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन जो है 3-3 महीने से जो है लंबित पड़ी है। सरकार जो है इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। जैसा कि 2 अक्टूबर 2015 को HRTC का स्थापना दिवस शिमला में पीटरा में मनाया गया था। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश व माननीय मुख्य परिवहन मंत्री GS वाली भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने उस वक्त जो है आश्वासन दिया था कि पेंशन जो है आपकी हर माह की 7 तारीख से पहले डाल दी जाएगी, परंतु आज तक इसके ऊपर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और हमारे को भी फिर वही रोना है कि 3 महीने तक पेंशन नहीं मिल रही है। जब सेवानिवृत्त कर्मचारी इसकी लड़ाई के लिए अपना रोना रोते हैं तो 1 महीने की पेंशन जो है 3 महीने के बाद 1 महीने की पेंशन डाली जाती है, वो भी चौथे महीने की 25-26 तारीख के बाद। दूसरा 2010 और 2011 के जो रिटायरी कर्मचारी हैं, उनका एरर अभी DA का फंसा हुआ है, एरर उनको आज तक नहीं दिया गया है। और जैसा कि 6% DA हमारे को 2 अक्टूबर 15 को शिमला में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, वो इस जो हमारे को सितंबर की पेंशन दी गई है 3 महीने के बाद दी गई है, अभी इसके साथ लगा दिया है, परंतु उसका जो पिछला एरर है वो अभी तक नहीं मिला है। और 2-2 साल से हमारे जो है मेडिकल भत्ते जो हैं वो रुके हुए हैं। मैं चिकित्सा बिल जो है अभी तक पास नहीं हुआ है, कर्मचारियों को ऐसा उसका नहीं मिला है। से कई लोग रिटायर होते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि कई लोगों को 2-2 साल तक जो है ग्रेच्युटी, कैश इन लीव और दूसरा कंप्यूटर पेंशन और पेंशन जो है 7 साल के बाद लगाई जा रही है और उसमें जो है उस पैसे को नहीं दिया जा रहा है समय पर। तो हम लोग जो हैं, हमारे लोगों ने केस किए, हमने भी केस किए। केस करने के बावजूद यही HRTC, यही सरकार जो है निगमों को कितना नुकसान पहुंचा रही है कि 1.5 और 2-2 लाख रुपया ब्याज का 9% ब्याज के साथ हमारे को पैसा दे रही है। तो क्यों ना सरकार या प्रबंधन जो है स्वयं पर लोगों को पैसा दे और निगम का जो ब्याज में पैसा दिया जा रहा है वो बचे। ऐसी स्थिति जो है इस निगम के अधिकारियों ने और जो सरकार है वर्तमान में उसकी कमियों की वजह से जो है ऐसा हो रहा है। मगर सरकार अब रोना रो रही है कि निगम घाटे में चल रहा है, तो वो घाटा जो है निगम के कर्मचारियों की वजह से नहीं है, वो घाटा सरकार की वजह से है। क्योंकि 65% ट्रैवलिंग जो है सरकार ने फ्री दे रखी है लोगों को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से सरकार 100% जो है निगम को फ्री ट्रैवलिंग में चलाए, परंतु कर्मचारी जो काम कर रहा है उसको तो उसका पैसा मिलना चाहिए। जो रिटायर कर्मचारी हो चुके हैं उनका गुजारा जो है पेंशन के ऊपर होता है, तो उनको समय पर पेंशन नहीं मिल रही है 3-3 महीने तक, तो कैसे गुजारा चले। तो मैं एज ए कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पर। तो आज दिन तक जैसे कि 2 अक्टूबर को हम माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से और माननीय श्री बाली जी से, ट्रांसपोर्ट मंत्री से 2 अक्टूबर को हम शिमला में मिले, तो वहाँ पर भी उन्होंने हमारे साथ वायदा किया कि हम इस बात को कर देंगे। और उसके बाद हम 5 नवंबर को सर्किट हाउस हमीरपुर में माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने उससे टाइम लिया, उन्होंने हमारे साथ बात की, लेकिन उस वक्त भी ये कहा कि हम कर देंगे। तो ये कहते हैं कि अगर निगम बोर्डों को हम आपको HRTC को कर दें तो बाकी जितने निगम बोर्ड हैं वो हमारे मगर पड़ेंगे कि हमें भी करो, हमें करो। लेकिन हमें अफसोस है कि एक बिजली बोर्ड जो है वो भी 200 करोड़ रुपए घाटे में जा रहा है, लेकिन उसके जो एम्प्लॉयज़ रिटायरी हैं, ऑन ड्यूटी हैं, उनको समय पर माननीय भत्ते भी और पेंशन भी और तनख्वाह भी मिल रही है, जबकि 200 करोड़ रुपए घाटे में जा रहा है। तो HRTC घाटे का कारण एम्प्लॉयज़ नहीं है,
HRC घाटे का कारण है, जो बड़े बड़े हमारे अहदे पर बैठे हैं उनका कारण है, क्योंकि हर 4 रीजन के बाद इन्होंने एक डीएम हाउस को रखा है। अब पीछे 3 अपने रीजन और बना दिए जो कि नाजायज़ हैं। तो हमारी बार बार यही बेनती है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और श्री ट्रांसपोर्ट मंत्री बाली जी से भी कि हमारा जितना भी पैसा बाकी बचा है दे दो, या फिर हमारे मरने के बाद जो हमारे किसका अगबा है, हमें बिना दवाई के ना जाने कब क्या हो जाएगा। जो जिन लोगों ने अपने बिजली के बिल नवंबर महीने तक के आज तक जमा नहीं करवाए हैं, और जो या उससे पिछले भी जो नहीं जमा करवा पाए हैं, वो अपने बिजली के बिल जो भी हैं वो 12 दिसंबर से पहले जमा करवा दें, नहीं तो उनकी बिजली की जो सप्लाई है वो हम बिना कोई और नोटिस दिए काट देंगे, जिसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। बोर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इस वक्त बड़ी क्रिटिकल वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है, इस करके हम उनको फिर ये कह रहे हैं कि वो अपने बिजली के बिल जमा करवाएं, अपनी जिम्मेवारी समझें, ताकि हम बिजली उसी मात्रा में खरीद सकें जिस मात्रा में हम, ताकि लोगों को बेच सकें, और लोग तभी बेच पाएंगे, तभी हम बेच भी तभी पाएंगे जब पहले हम खरीद पाएंगे, और उसके लिए हमें ये पैसा चाहिए। लोगों को बढ़िया स्तर की बिजली उपलब्ध करवाने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। हम उसमें स्कीम हमने इंट्रोड्यूस कर रखी है, वो कंप्लीशन पे है लगभग RAP DRP, और दूसरी स्कीम में भी दीन दयाल उपाध्याय स्कीम है, वो भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो ये सारे हम पब्लिक हित में कर रहे हैं, ताकि शहर के लोगों को इसे अच्छी विद्युत व्यवस्था दी जा सके, और जो ये शहर है वो उन्नति करता रहे। ये इसका मोटिव ये है कि जो विद्युत सुधार कार्यक्रम के तहत जहाँ कहीं बिजली की वोल्टेज की समस्या है उसको हमें सॉर्ट आउट करना, कहीं अगर कोई पूरी बिजली नहीं लोगों को मिल रही है तो वहाँ पर हम उनको नए ट्रांसफार्मर लगा के या दूसरे ट्रांसफार्मर के जो हमारे इस वक्त के एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर हैं उनकी क्षमता बढ़ा के। बिल्कुल, मैं गांधी चौक में यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं पानी की लीकेज हो रही है, ये 3-4 दिनों से होती आ रही है। इसके कारण हमारी आते जाते ड्रेसेस गंदी हो रही है, छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो आते जाते गिर जा रहे हैं, उनको ज़्यादा ड्रेसेस गंदी हो जा रही है, और इसके कारण हमें कई प्रकार की मुश्किलें आ रही है। मैं गांधी चौक में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पानी की लीकेज हो रही है, जिसके कारण हमारी ड्रेसेस गंदी हो रही है। आते जाते हमें स्कूल जाने में प्रॉब्लम आ रही है, कई छोटे बच्चे यहाँ गिर जा रहे हैं और उनकी ड्रेसेस ख़राब हो रही हैं, और ना ही कोई इसके लिए कुछ सुविधा या कुछ भी प्रबंध कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। 3-4 दिन से यहाँ पे ये लगातार पानी ऐसे ही है।